तो फाइनली जो भी छात्र एवं छात्राओं ने बिहार बोर्ड से इंटरमीडिएट वार्षिक परीक्षा की आज 6 फरवरी को दूसरी पाली से हिंदी का एग्जाम दे कर आ रहे उन तमाम सभी छात्र एवं छात्राओं की हिंदी का 1 से लेकर 100 तक की जो है सही एवं सटीक आंसर की जो है ऑब्जेक्टिव प्रश्न पत्र की जो यहाँ पर आंसर की बताने वाला हूँ। तो आप लोग मिलाते चलिए, आपके पास कोई भी सेट हो सकता है आपको एग्जामिनेशन हॉल में सेट ए से लेकर सेट जे तक का कोई भी सेट मिला हो, आप आसानी से मिलान कर सकते हैं। हमारे पास जो सेट कोड जो है यहाँ पर यहाँ पर बी जो है अवेलेबल है, तो आप लोग फटाफट से अपना आंसर की जो है मिलान करते चलिए। तो चलिए यहाँ पर जो है फर्स्ट नंबर जो प्रश्न पूछा गया है, विनोद कुमार शुक्ल की कौन शीर्षक रचना का जो है इतालवी भाषा में जो है अनुवाद हो चुका है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर जो हो जाएगा दीवार में एक खिड़की रहती थी, तो राइट आंसर जो है सी सही है। 2 नंबर प्रश्न पूछा गया, निम्नलिखित में से किस कवि को जो है डाइटिक मोदी कवि शेखर सम्मान से जो है सम्मानित किया गया, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? यानी कि जो है ज्ञानेंद्र पत्ती, तो राइट आंसर भी सही है। 3 नंबर प्रश्न पूछा गया है, कवि जो है ज्ञानेंद्र पत्ती के पिता का नाम क्या है, तो ये जो हो जाएगा आप सभी को जो है देवेंद्र प्रसाद चौबे हो जाएगा, तो राइट आंसर जो है बी सही है। 4 नंबर प्रश्न पूछा गया, सर्कस का प्रकाश बुलौआ कहाँ से आता है, तो ये जो हो जाएगा आपका कहाँ से आता है, तो ये जो शहर से आता है, तो राइट आंसर भी आपका ए सही है। 5 नंबर प्रश्न पूछा गया है, गांव का घर शीर्षक कविता किस कविता संग्रह से जो है ये ली गई है, ये जो ली गई है ये जो है भूरी भूरी जो है खाक धूल से ली गई है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी सही है। आप लोग आसानी से जो यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप जो है मिलाते चलिए और कमेंट करते चलिए जो आप लोग कितने जो है सही करके जो है OMR सीट में जो आपको जो यहाँ पर 100 जो है यहाँ पर ऑब्जेक्टिव मिले थे, जिसमें से जो है आपको 50 का जो है सही सही जवाब जो आपको OMR सीट में फिलअप करना था। 6 नंबर प्रश्न पूछा गया है, मुक्ति बोध कैसे कवि है, तो ये जो कैसे कवि है, तो ये जो हो जाएगा क्रांतिकारी कवि थे, तो ये जो है इसका राइट आंसर जो है सी सही है। 7 नंबर प्रश्न पूछा गया, बालकृष्ण भट्ट के अनुसार कितने कानों में जो है परी बात को ली जाती है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 7 का राइट आंसर जो है 4 हो जाती है, तो राइट आंसर सी सही है। 8 नंबर प्रश्न पूछा है, उसने कहा था शीर्षक कहानी के लेखक का नाम क्या है, तो ये जो हो जाएगा क्या था, तो ये जो चंद्रघर शर्मा गुलेरी, तो राइट आंसर ये सही है। 9 नंबर प्रश्न पूछा गया है, उसने कहा था शीर्षक कहानी में किसने अपना जर्सी उतारकर जो है बोधा सिंह को पहना दिया था, तो ये जो है किसने पहना दिया था, तो ये जो है लाहना सिंह ने जो है पहना दिया था, तो राइट आंसर बी सही है। 10 नंबर प्रश्न पूछा गया, जयप्रकाश नारायण की पत्नी का नाम क्या था, तो इसका राइट आंसर जो है क्या हो जाएगा? क्या था? तो प्रभावती देवी, तो राइट आंसर सी सही है। 11 नंबर प्रश्न पूछा गया, घ का उच्चारण स्थान क्या है, तो घ का उच्चारण स्थान जो है कंठ हो जाएगा, तो राइट आंसर जो इसका डी सही है। 12 नंबर प्रश्न पूछा गया, निम्नलिखित में कौन वर्ण घोष है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? झ हो जाएगा, तो राइट आंसर बी सही है। 13 नंबर प्रश्न पूछा गया, निम्नलिखित में कौन वर्ण स्पर्श व्यंजन का उदाहरण है, तो 13 का राइट आंसर जो है डी हो जाएगा, यानी कि ह। 14 नंबर प्रश्न पूछा गया, सदैव शब्द का संधि विच्छेद क्या है, तो सदैव शब्द का संधि विच्छेद जो हो जाएगा सद प्लस एवं हो जाएगा, तो राइट आंसर जो है सी सही है। 15 नंबर प्रश्न पूछा गया, निम्नलिखित में शुद्ध शब्द कौन है, तो निम्नलिखित में शुद्ध शब्द जो हो जाएगा ये जो हो जाएगा तत्व हो जाएगा, तो राइट आंसर जो है ये सही है। 16 नंबर प्रश्न पूछा गया, निम्नलिखित में जो है विस्मयादिबोधक चिन्ह कौन है, ये जो है विस्मयादिबोधक चिन्ह जो हो जाएगा आप सभी को क्या हो जाएगा, यानी कि जो है हो जाएगा, यानी कि सी सही है, यानी कि यहाँ पर माइनस का जो चिन्ह दिया गया यही जो है विस्मयादिबोधक चिन्ह हो जाएगा, तो राइट आंसर सी सही है। 17 नंबर प्रश्न पूछा गया है, गंगा यानी कि गंगा नदी शब्द की संज्ञा का उदाहरण है, तो गंगा नदी संज्ञा का जो उदाहरण हो जाएगा क्या हो जाएगा? व्यक्तिवाचक हो जाएगा, तो राइट आंसर जो इसका सी सही है। 18 नंबर प्रश्न पूछा गया, मित्र शब्द कौन लिंग है, तो मित्र शब्द जो हो जाएगा उभय लिंग है, तो राइट आंसर जो है सी सही है। 19 नंबर प्रश्न पूछा गया, मुखिया शब्द में प्रत्यय क्या है, तो मुखिया शब्द में जो प्रत्यय हो जाएगा यानी कि जो या हो जाएगा, तो राइट आंसर जो इसका बी सही है। 20 नंबर प्रश्न पूछा गया है, यानी कि जो यहाँ पर आप सभी को मैं बता दूं, तो यहाँ पर प्रत्यय पूछेगा तो लास्ट अंक लेना है, और उपसर्ग पूछेगा तो फर्स्ट लेना है। जैसे उपसर्ग पूछा जाता है तो यहाँ पर मुंह हो जाता है, और यहाँ पर जो है प्रत्यय पूछा गया है तो यह हो जाएगा, यानी कि जो है प्रत्यय में लास्ट आता है, लास्ट शब्द आता है, और उपसर्ग में जो है फर्स्ट शब्द आता है। तो ये जो प्रत्यय पूछा गया है इसलिए जो यहाँ पर यह हो जाएगा, मुखिया का जो है यहाँ पर प्रत्यय जो हो जाएगा शब्द जो
हो जाएगा या हो जाएगा। 20 नंबर प्रश्न पूछा गया निम्नलिखित में तत्सम शब्द कौन है। ये जो तत्सम शब्द जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, 20 का राइट आंसर जो आप सभी को जो है क्या हो जाएगा, ज्येष्ठ हो जाएगा। तो राइट आंसर डी सही है। 21 नंबर प्रश्न पूछा गया सन 1917 में भिटिहारवा में जो है किसकी तूती बोलती थी। तो ये जो है इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर जो है राजकुमार शुक्ल की। तो ये जो है राजकुमार शुक्ल की तूती बोलती थी। तो राइट आंसर ये सही है। 22 नंबर प्रश्न पूछा गया है नंदनगढ़ का स्तूप कितना फुट ऊंचा है। तो 22 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, कितना ऊंचा था, तो ये यानी कि जो है 84 फुट। तो राइट आंसर सी सही है। 23 नंबर प्रश्न पूछा गया है नूतरी और माना की माँ का नाम क्या है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, यानी कि जो है बीसनी। तो राइट आंसर बी सही है। 24 नंबर प्रश्न पूछा गया है प्रलय की छाया शीर्षक रचना किसकी है। तो ये जो हो जाएगा आपका क्या है, जयशंकर प्रसाद। जयशंकर प्रसाद राइट आंसर सी सही है। 25 नंबर प्रश्न पूछा गया है लेखक ओम प्रकाश वाल्मीकि के पिताजी उन्हें प्यार से किस नाम से बुलाते थे। तो ये जो हो जाएगा ऑप्शन क्या, यानी कि मुन्ना, यानी कि यहाँ पर जो है मुन्ना हो जाएगा। राइट आंसर जो है सी सही है। 26 नंबर प्रश्न पूछा गया दस्तावेज रचना का कच्चा माल है यह कथन किस लेखक से है। कि किस लेखक का है। तो यहाँ पर ऑप्शन को मैं बता दूं तो यहाँ पर जो है ये जो है मलयज से। तो राइट आंसर सी सही है। 27 नंबर प्रश्न पूछा गया है आयुष्मान शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा। तो आयुष्मान का जो हो जाएगा आयुष्मती। तो राइट आंसर डी सही है। 28 नंबर प्रश्न पूछा गया सड़क शब्द का बहुवचन रूप क्या है। तो सड़क शब्द का बहुवचन जो हो जाएगा सड़कें हो जाएगा। तो राइट आंसर जो है ये सही है। 29 नंबर प्रश्न पूछा गया कारक के कितने भेद होते हैं। तो कारक का जो भेद होते हैं 7 होते हैं। तो राइट आंसर ये सही है। 30 नंबर प्रश्न पूछा गया वर्षा के लिए मेघ चाहिए किस कारक का उदाहरण है। तो ये जो हो जाएगा आप सभी को आने की जो है करण कारक। राइट आंसर डी सही है। 31 नंबर प्रश्न पूछा गया मनुष्य के विचारों को पूर्णता से प्रकट करने वाले पदसमूह को क्या कहते हैं। तो ये जो हो जाएगा आप सभी को वाक्य। राइट आंसर जो है बी सही है। 32 नंबर प्रश्न रचना की दृष्टि से वाक्य के कितने प्रकार है। तो इसका राइट आंसर जो है क्या हो जाएगा, कितने प्रकार है। तो 3 है। तो राइट आंसर सी सही है। 33 नंबर प्रश्न पूछा गया है परिश्रमी छात्र अवश्य सफल होंगे किस वाक्य का उदाहरण है। तो ये जो हो जाएगा आप सभी को क्या आने की जो है 33 का राइट आंसर जो है आप सभी को क्या हो जाएगा मिश्र वाक्य। बी सही है। 34 नंबर प्रश्न पूछा गया है निम्नलिखित में शुद्ध वाक्य कौन है। इसमें जो शुद्ध वाक्य जो यहाँ पर चूज करना है तो इसका जो राइट आंसर जो क्या हो जाएगा, यानी कि वास्तव में वह 12 आदमी है। तो राइट आंसर जो है बी सही है। 35 नंबर प्रश्न दिया गया है आचार शब्द का विलोम क्या होगा। तो आचार शब्द का विलोम जो हो जाएगा यानी कि क्या, आचार शब्द का अनाचार हो जाएगा। तो राइट आंसर जो है डी सही है। 36 नंबर प्रश्न दिया गया युग का निर्माण करने वाला जो है के लिए एक शब्द क्या होगा। युग का निर्माण करने वाला के लिए जो है एक शब्द क्या होगा। तो इसके लिए जो एक शब्द जो हो जाएगा यानी कि जो है युग निर्माता हो जाएगा। तो राइट आंसर ये सही है। 37 नंबर प्रश्न पूछा गया गाल बजाना मुहावरे का अर्थ क्या है। तो ये जो है यहाँ पर मुहावरे पूछा गया है तो मुहावरे का अर्थ जो हो जाएगा डींग हाँकना, यानी कि जो है डींग हाँकना। राइट आंसर बी सही है। 38 नंबर प्रश्न पूछा गया है महापुरुष शब्द में कौन सा समास है। तो इसमें जो समास लगा हुआ है कर्म धरा है। तो राइट आंसर जो है सी सही है। 39 नंबर प्रश्न पूछा गया सूर्य का जो है पर्यायवाची शब्द क्या है। तो सूर्य का पर्यायवाची शब्द जो है प्रभाकर हो जाएगा। तो राइट आंसर डी सही है। 40 नंबर प्रश्न समास शब्द का अर्थ क्या है। तो समास शब्द का अर्थ जो हो जाएगा संक्षेप हो जाएगा। तो राइट आंसर ये सही है। 41 नंबर प्रश्न मलिक मोहम्मद जायसी के गुरु कौन थे। तो 41 का राइट आंसर जो क्या हो जाएगा नरहरि, यानी कि जो है नरहरि दास। तो राइट आंसर बी सही है नरहरि दास। 42 नंबर प्रश्न सूरदास का जन्म स्थान कहाँ है। तो इसका 42 का राइट आंसर जो हो जाएगा यानी कि जो है क्या, यानी कि सी दिल्ली। तो राइट आंसर बी सही है। 43 नंबर प्रश्न पूछा गया है राजस्थानी मैथिली खड़ी बोली आदि साहित्यक भाषाओं का विकास किस काल में हुआ। तो ये जो हुआ था यानी कि जो है मध्यकाल में। तो राइट आंसर सी सही है। 44 नंबर प्रश्न पूछा गया तुलसीदास ने शिक्षा कहाँ से प्राप्त की थी। ये जो प्राप्त की थी यानी कि काशी से। तो राइट आंसर डी सही है। 45 नंबर प्रश्न पूछा गया रामलला नौछू शीर्षक रचना किसकी है। तो ये जो हो जाएगा यानी कि क्या तुलसीदास की, यानी कि इसका राइट आंसर
क्या हो जाएगा, ये सही है। 46 नंबर प्रश्न पूछा गया, कवि नवादास ने गाना ज्ञानन जो है ज्ञानार्जन जो है कैसे किया, यानी कि कवि नवादास ने जो है ज्ञानार्जन जो है कैसे किया, तो ये जो किया था, यानी कि जो है आप सभी को मैं बता दूं तो ये जो सत्य संघ द्वारा जो है किया गया था, तो इसका राइट आंसर बी सही है। 47 नंबर प्रश्न पूछा गया है, 6 पंक्तियों की जो ये पद को क्या कहते, तो ये जो कहते यानी कि जो है छप्य कहते, तो राइट आंसर जो है सी सही है। 48 नंबर प्रश्न पूछा गया, आरूढ़ दासा है जगत पाए मुख देवी नाही भानी, यह पंक्ति किस कविता से जो है यह पंक्ति जो किस कविता से ली गई है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, यानी कि छप्य कबीर से, तो राइट आंसर जो है ये सही है। 49 नंबर प्रश्न पूछा गया है, छत्रपति शिवाजी साहू जी छत्रसाल किस कवि के जो है प्रमुख आश्रयदाता थे, तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा आपको भूषण, बी सही है। 50 नंबर प्रश्न पूछा गया है, रीतिकालीन हिंदी साहित्य में किस रस की जो है प्रधानता थी, तो इसका राइट आंसर जो आपको हो जाएगा, यानी कि सी सही है, श्रृंगार जो है रस की, तो राइट आंसर सी सही है, श्रृंगार रस की। 51 नंबर प्रश्न पूछा गया, कौन खा रहा है किस वह सर्वनाम का जो है उदाहरण है, तो 51 का राइट आंसर जो हो जाएगा आपको जो है प्रश्नवाचक जो है राइट आंसर सी सही है। 52 नंबर प्रश्न पूछा गया, मुझे शेर भर दूध चाहिए, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इस वाक्य में जो है यानी कि यहाँ पर जो विशेषण का उदाहरण देना है, तो इसका राइट आंसर जो है 52 का हो जाएगा आपको जो है क्या, परिमाण बोधक, राइट आंसर डी सही है। 53 नंबर प्रश्न पूछा है, क्रिया का मूल रूप क्या है, तो क्रिया का मूल रूप जो हो जाएगा धातु हो जाएगा, तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, यानी कि ये सही है। 54 नंबर प्रश्न है, वर्तमान काल में कितने भेद होते हैं, तो वर्तमान काल में जो भेद होते हैं 3 होते हैं, तो राइट आंसर बी सही है। 55 नंबर प्रश्न पूछा गया है, रचना के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं, तो 55 का राइट आंसर जो हो जाएगा आपका, यानी कि 4 होते हैं, तो राइट आंसर सी सही है। 56 नंबर प्रश्न है, अनुकूल शब्द में उपसर्ग क्या है, तो अनुकूल शब्द में जो उपसर्ग हो जाएगा आप सभी को मैं बताया हूँ, उपसर्ग पूछेगा तो फर्स्ट शब्द ले लेना है और प्रत्यय पूछेगा तो लास्ट शब्द ले लेना है। तो यहाँ से अब आपको पता चल गया होगा कि उपसर्ग में फर्स्ट शब्द लेना है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अनु हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर जो है बी सही है। 57 नंबर प्रश्न पूछा गया है, चतुर्थ शब्द में प्रत्यय है, तो ये जो है इसका लास्ट लेना है, ये जो है प्रत्यय पूछा गया, ऊपर जो है क्या 56 नंबर प्रश्न में जो है उपसर्ग पूछा गया था, जैसे यहाँ पर देख सकते हैं उपसर्ग और प्रत्यय, तो इसका जो है 57 नंबर प्रश्न में पूछा गया है, चतुर्थ शब्द में प्रत्यय क्या है, तो चतुर्थ शब्द में जो प्रत्यय हो जाएगा, यानी कि जो है लास्ट लेना है, तो लास्ट में क्या है, ता है, तो ता में क्या है, सी है, 57 का राइट आंसर सी सही है। 58 नंबर प्रश्न पूछा गया, मामा शब्द का विशेषण क्या है, तो 58 का राइट आंसर जो है मेरा हो जाएगा, तो राइट आंसर जो है डी सही है। 59 नंबर प्रश्न पूछा गया, त्रिभुवन शब्द कौन सा समास का उदाहरण है, तो त्रिभुवन शब्द में जो समास लगा हुआ है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 59 का राइट आंसर जो द्विगु समास है, तो राइट आंसर सी सही है। 7 नंबर प्रश्न पूछा गया, कुल 4 किस पदबंध का उदाहरण, तो 7 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, विशेषण पदबंध है, तो राइट आंसर इसका ये सही है। 61 नंबर प्रश्न पूछा गया, कवि जयशंकर प्रसाद के ज्येष्ठ भ्राता का नाम क्या था, तो ये जो हो जाएगा शिवरतन, तो राइट आंसर जो आप सभी को क्या हो जाएगा, यानी कि जो है शिवरतन बी सही है। 62 नंबर प्रश्न में लहर शीर्षक रचना किसकी है, तो ये जो हो जाएगा आपको क्या, यानी कि जयशंकर प्रसाद की, तो राइट आंसर जो है बी सही है। 63 नंबर प्रश्न पूछा गया है, किस दर्शन की पृष्ठभूमि में कात्यायनी महाकाव्य की रचना की गई, तो ये जो की गई किसमें, यानी कि जो है कश्मीरी शैव दर्शन में, तो राइट आंसर सी सही है। 64 नंबर प्रश्न पूछा गया, कुली प्रथा नामक नाटक के लेखक कौन है, तो 64 का राइट आंसर जो आपका डी हो जाएगा, ठाकुर लक्ष्मण सिंह। 65 नंबर प्रश्न पूछा गया, पुत्र वियोग शीर्षक कविता किस काव्य संकलन से जो है उद्गृत है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 65 का राइट आंसर जो है आपका कमायनी हो जाएगा, तो राइट आंसर जो है सी सही है। 66 नंबर प्रश्न है, कवि शमशेर बहादुर सिंह ने सोवियत रूस की यात्रा किस वर्ष की, तो ये जो की थी यानी कि जो है 1979 में, तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, सी सही है। 67 नंबर प्रश्न पूछा गया, निम्नलिखित में शमशेर बहादुर सिंह की रचना कौन है, तो शमशेर बहादुर सिंह की रचना जो हो जाएगा अधिनायक हो जाएगा, तो राइट आंसर जो आप सभी को डी सही है।
68 नंबर प्रश्न पूछा गया, कवि रघुवीर सहाय के पिता पेशे से क्या थे? तो ये जो पेशे से थे वो जो है वकील थे, तो राइट आंसर जो है बी सही है। 69 नंबर प्रश्न पूछा गया, रघुवीर सहाय की संपूर्ण रचनावली कितने खंडों में जो है प्रकाशित हुई थी? तो ये जो हुई थी यानी कि जो है 5 खंडों से जो है प्रकाशित हुई थी, तो राइट आंसर जो है आपको सी सही है। 70 नंबर प्रश्न पूछा गया है, अधिनायक शीर्षक कविता में हर चरना किसकी जो है किसका जो है प्रतीक है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आम आदमी का, तो राइट आंसर सी सही है। 71 नंबर प्रश्न पूछा गया है, अमेरिका से लौटने के बाद जयप्रकाश नारायण किस पार्टी में जो है शामिल हुए थे? ये जो शामिल हुए थे आप सभी को पता है कि यहाँ पर जो है इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये जो है सोशलिस्ट पार्टी में जो है शामिल हुए थे। जयप्रकाश नारायण ने जो है अमेरिका से जब लौटे थे तो सोशलिस्ट पार्टी में शामिल हुए थे, तो राइट आंसर सी सही है। 72 नंबर प्रश्न पूछा गया है, परशुराम की प्रतीक्षा शीर्षक काव्य कृति किसकी है? तो 72 का राइट आंसर जो हो जाएगा आपको क्या? रामधारी सिंह दिनकर, तो राइट आंसर जो आपका ये सही है। 73 नंबर प्रश्न पूछा गया, शंकर और पार्वती का जो है कल्पित रूप क्या है? तो इसका कल्पित रूप जो हो जाएगा 73 का आपका क्या हो जाएगा? अर्धनारीश्वर, तो राइट आंसर बी सही, अर्धनारीश्वर। 74 नंबर प्रश्न पूछा गया, सच्चिदानंद जो है यानी कि जो सच्चिदानंद जो है हीरानंद वात्स्यायन आज्ञा का जो है जन्म किस वर्ष हुआ था? तो ये जो हुआ था यानी कि 1911 में, तो राइट आंसर बी सही है। 75 नंबर प्रश्न पूछा गया, शेखर एक जीवनी शीर्षक उपन्यास कितने भाग में लिखी गई है? ये जो लिखी गई है यानी कि 2 भागों में लिखी गई है, तो राइट आंसर ए सही है। 76 नंबर प्रश्न पूछा गया, मालती के पति का नाम क्या है? तो इसका राइट आंसर जो है महेश्वर हो जाएगा, यहाँ पर बी सही है। 77 नंबर, भगत सिंह की माता का नाम क्या था? तो भगत सिंह माता का नाम जो है विद्यावती, तो राइट आंसर बी सही है। 78 नंबर प्रश्न पूछा गया, कितने वर्ष उम्र में भगत सिंह ने जो है जलियांवाला बाग की मिट्टी लेकर क्रांतिकारी गतिविधियों की जो है शुरुआत की थी? ये जो की थी यानी कि जो है 12 वर्ष में, तो राइट आंसर सी सही है। 79 नंबर प्रश्न पूछा गया, जगदीश चंद्र माथुर जो है यानी कि जगदीश चंद्र माथुर की कृति शारदिया का प्रकाशन किस वर्ष किया गया? तो ये जो किया गया यानी कि जो है 1958 में, तो इसका राइट आंसर जो है सी सही है। 80 नंबर प्रश्न पूछा गया है, राजा हरि सिंह देव को किस मुसलमान आक्रमणकारी का जो है सामना करना पड़ा? तो ये जो करना पड़ा यानी कि जो है अलाउद्दीन खिलजी के, तो राइट आंसर ए सही है। 81 नंबर प्रश्न पूछा गया, यथासंभव शब्द में कौन समास है? तो यथासंभव शब्द में जो समास लगा हुआ है इसमें जो है अव्ययी भाव समास है, तो राइट आंसर बी सही है। 82 नंबर प्रश्न पूछा गया, भूखा शब्द में प्रत्यय क्या है? तो आप सभी को मैं बताया प्रत्यय और उपसर्ग में अंतर क्या है, तो आप यहाँ पर समझ जाइए कि यहाँ पर 82 नंबर प्रश्न का जो है यहाँ पर आंसर क्या होगा? प्रत्यय जो है क्या हो जाएगा? लास्ट हो जाएगा यहाँ पर भूखा, आ भूखा, तो क्या हो जाएगा? आ हो जाएगा। उपसर्ग पूछता है तो यहाँ पर भू हो जाता है, और लास्ट वाला यहाँ पर प्रत्यय पूछा गया है तो आ हो जाएगा। यहाँ पर जो है प्रत्यय और उपसर्ग का जो है यहाँ पर लगभग जो है 3-4 प्रश्न जो है पूछ दिया गया है, तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। और ये 83 नंबर प्रश्न पूछा गया, नाटक शब्द का विशेषण क्या है? तो नाटक शब्द का विशेषण जो हो जाएगा क्या हो जाएगा? नाटकीय हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर जो है क्या हो जाएगा? डी सही है 83 नंबर प्रश्न की। 84 नंबर प्रश्न पूछा गया, संग्रह शब्द में उपसर्ग क्या है? अब यहाँ पर लगभग जो यहाँ पर 5 प्रश्न जो है प्रत्यय और उपसर्ग से जो है यहाँ पर पूछ दिया गया है। देखिए यहाँ पर जो उपसर्ग पूछा गया है, संग्रह शब्द में उपसर्ग क्या है? तो उपसर्ग जो है यहाँ पर फर्स्ट शब्द ले लेना है, तो यहाँ पर जो सो हो जाएगा, तो राइट आंसर जो है ये सही है। 85 नंबर प्रश्न पूछा गया, बच्चे गेंद खेल रहे थे किस काल का उदाहरण है? तो ये उदाहरण जो हो जाएगा प्रश्नवाचक हो जाएगा, तो राइट आंसर जो है इसमें प्रश्नवाचक 85 का जो है यहाँ पर भूतकाल हो जाएगा, यानी कि जो यहाँ पर भूतकाल हो जाएगा, तो राइट आंसर जो इसका क्या हो जाएगा? 85 नंबर प्रश्न पूछा गया, बच्चे गेंद खेल रहे थे किस काल का उदाहरण है? तो ये जो है भूतकाल का उदाहरण है, तो राइट आंसर जो है बी सही है। 86 नंबर प्रश्न पूछा गया, वह कौन है जो कल आया था किस सर्वनाम का उदाहरण है? तो 86 का राइट आंसर जो क्या हो जाएगा? प्रश्नवाचक हो जाएगा, तो प्रश्नवाचक राइट आंसर सी सही है। 87 नंबर प्रश्न पूछा गया, हिमालय से गंगा निकलती है किस कारक का जो है उदाहरण है?
तो 87 का जो है अपदान कारक हो जाएगा, तो यहाँ पर अपदान कारक डी सही है। 88 नंबर प्रश्न पूछा गया मुंह शब्द कौन लिंग है, तो मुंह शब्द जो हो जाएगा भय लिंग है, तो इसका राइट आंसर जो है सी सही है। 89 नंबर प्रश्न है साभा शब्द में कौन सा संज्ञा है, तो साभा शब्द में जो संज्ञा जो दिया गया है समूहवाचक है, तो राइट आंसर इसका ये सही है। 90 नंबर प्रश्न पूछा गया है पवर्ग का उच्चारण स्थान क्या है, तो पवर्ग का उच्चारण स्थान जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, यानी कि जो है ओष्ठ हो जाएगा, राइट आंसर बी सही है। 91 नंबर प्रश्न पूछा गया 1974 ईस्वी में जो जयप्रकाश नारायण ने जो है किस आंदोलन का नेतृत्व किया, ये जो है यहाँ पर छात्र आंदोलन का किया, तो राइट आंसर जो है क्या हो जाएगा डी सही है। 92 नंबर प्रश्न पूछा गया रामधारी सिंह दिनकर की काव्यकृति रेणुका का रचना काल क्या है, तो 92 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, यानी कि जो है 1935 हो जाएगा, तो राइट आंसर ये सही है। 93 नंबर प्रश्न है 93 नंबर प्रश्न पूछा गया है अर्धनारीश्वर शीर्षक निबंध के अनुसार धर्म शासक जो है धर्म साधक महात्मा और साधु किससे जो है भय खाते थे। अर्धनारीश्वर शीर्षक निबंध के जो है अनुसार धर्म साधक महात्मा और साधु किससे जो है भय खाते थे, तो ये जो हो जाएगा यानी कि नारियों से, तो राइट आंसर जो है बी सही है। 94 नंबर प्रश्न पूछा गया आज्ञा जी की पहली कहानी इलाहाबाद की किस पत्रिका में जो है प्रकाशित हुई, ये जो हुई थी यानी कि जो सरस्वती में, तो राइट आंसर जो है ये सही है। 95 नंबर प्रश्न पूछा गया रोज शीर्षक पाठ साहित्य की कौन विधा है, तो ये जो हो जाएगा यानी कि कहानी हो जाएगा, तो राइट आंसर सी सही है। 96 नंबर प्रश्न पूछा गया पंजाब की भाषा तथा लिपि की समस्या शीर्षक रचना किसकी है, तो ये जो हो जाएगा यानी कि भगत सिंह की जो है, तो राइट आंसर जो है डी सही है। 97 नंबर प्रश्न पूछा गया वैशाली महोत्सव का बीजारोपण किसने किया, ये जो किया था यानी कि जो है किसने किया था, तो जगदीश चंद्र माथुर ने, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा बी सही है। 98 नंबर प्रश्न पूछा गया है जगदीश चंद्र माथुर रचित कोणार्क शीर्षक रचना का प्रकाशन किस वर्ष किया गया, ये जो किया गया यानी कि जो है 1951 में, तो राइट आंसर सी सही। 99 नंबर प्रश्न ओ सादनीरा शीर्षक पाठ साहित्य की कौन विधा है, तो ये जो हो जाएगा यानी कि क्या शब्द चित्र, राइट आंसर सी सही है। लास्ट प्रश्न है हरि सिंह देव का दुर्ग कहाँ छिपा हुआ था, तो ये जो छिपा हुआ था पर्वतों के बीच में, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा ये सही है। तो आप लोग कमेंट करके बताइए आप लोग कितने ऑब्जेक्टिव प्रश्न जो है वो एमआरसीट में सही सही फिलअप करके आए, आप लोग का कितना सही हुआ आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं। कमेंट जरूर कीजिएगा आप लोग को कितना सही हुआ। यहाँ पर हिंदी का जो भी छात्र एवं छात्राओं ने आज जो है 6 फरवरी को सेकेंड शिफ्ट से जो भी छात्र एवं छात्राओं ने हिंदी का परीक्षा देकर आ रहे हैं उन तमाम सभी छात्र एवं छात्राओं को 1 से लेकर 100 तक ऑब्जेक्टिव प्रश्न की आंसर की मैं बता दिया हूँ। 100% जो यहाँ पर सही एवं सटीक आंसर की है, किसी प्रश्न एवं आंसर में जो है डाउट करने की आवश्यकता नहीं है, सारा का सारा सही एवं सटीक आंसर की है। आप लोग कमेंट करके जरूर बताइए।